नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 10 है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और इसमें हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, आशा करता हूँ कि आप अपने पास बुक जरूर रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने एक मोटर गाड़ी 3000 रुपये में खरीदी और 3750 रुपये में बेच दी, तो बताएं उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। इसमें केवल लाभ नहीं बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो क्रयमूल्य हमारा क्या दिया है ये देख लेते हैं। क्रयमूल्य दिया है 3000 रुपया, ठीक है। क्रयमूल्य 3000 रुपया है। विक्रयमूल्य आपका दिया है, समझ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के कर सकते हैं। विक्रयमूल्य आपका कितना रुपया दिया है, 3750 रुपया, 3750 रुपया। तो जाहिर सी बात है लाभ तो होगा ही होगा, और लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 3750 में से 3000 घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 750 रुपया आ जाएगा। तो लाभ के रूप में 750 रुपया आया, लेकिन प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ कहिए या लाभ प्रतिशत कहिए, तो इसका फार्मूला होता है क्या, लाभ गुना 100 बटा हमेशा रुपए पैसे के मामला में लाभ और हानि में हमेशा क्रयमूल्य नीचे आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्रयमूल्य लिख देते हैं। अब इसका केवल रख देना है, लाभ कितना हुआ है 750 रुपये का, 100 तो फार्मूला का है, और नीचे क्रयमूल्य हमारा कितना है 3000 रुपये, तो 3000 लिख देंगे, ठीक है। कटाने वाला है 3 जीरो से, ये तीनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 3 से हो जाएगा तो ये 25 3 75, मतलब प्रतिशत में लाभ अगर पूछा जाए तो 25% का उसे लाभ हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखिए। और अगर दोस्तों विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। 12 नंबर दिया है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कलम को 15 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेचा जाता है। एक कलम है 15 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बता देना है। तो जाहिर सी बात है क्रयमूल्य है उसका कितना, 15 रुपये, 15 रुपये क्रयमूल्य है, और विक्रयमूल्य मतलब बेचा जाता है, तो विक्रयमूल्य हमारा 8 रुपया है। तो जाहिर सी बात है भैया कि इसमें हानि होगा ही होगा। तो हानि कितना हुआ है, रुपये में देखा जाए तो हानि कितना हुआ है, सिंपल क्रयमूल्य में से विक्रयमूल्य को घटा देते हैं, 7 रुपये की हानि हुई है। लेकिन ये 7 रुपये में नहीं बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 होता है, बटा हमेशा रुपये पैसे के मामला में क्रयमूल्य को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हानि हमारा 7 रुपया हुआ और 100 कर देंगे, और क्रयमूल्य हमारा कितना है भैया, 15 रुपये का क्रयमूल्य है। तो इसको कटा देते हैं, 5 3 15, अब 5 से घटाएंगे तो 20 5 7 दूना 14, 140 बटा 3% की क्या हुई, हानि हुई है। इसको आप कटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कटाएंगे तो दशमलव में भी आ सकता है, या फिर जैसे रहता है उसी तरह। चलिए कटा देते हैं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 2 20, 3 छके 18, 3 छके 18, मतलब 6 ये आता है। इतना प्रतिशत भी आप कह सकते हैं, या यहाँ डबल 5 के एबव ज़्यादा अंक है तो हम क्या करेंगे 46.67 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से अधिक होता है तो इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इतना प्रतिशत भी हो जाएगा। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इस रूप में लिख दिया जाता है कभी कभी, कहीं कहीं। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, हरीश ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिए, तो बताएं उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें हम क्या करना है, क्रयमूल्य हमारा है, क्रयमूल्य कितना दिया गया है, 1200 रुपया, ठीक है। क्रयमूल्य आपका 1200 रुपया है, और ऊपरी व्यय जो मरम्मत कराता है उसको ऊपरी व्यय बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्रयमूल्य में जाकर ऐड हो जाता है। तो ऊपरी व्यय 200 रुपया है, ठीक है। तो कुल क्रयमूल्य क्या हो जाएगा हमारा बताइए, क्रयमूल्य में चूँकि जुड़ जाता है तो कुल क्रयमूल्य उसका हो जाएगा आपका 12 और 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 12 2 1400 रुपये का
कुल उसकी खरीदारी लागत हो गई, मतलब खरीदने में, ठीक है। और कह रहा है कि इसको बेच रहा है, विक्रय मूल्य उसका कितना है, बेच कितना में रहा है भैया, बेच रहा है 1680 रुपया में, ठीक है। 1680 रुपये में बेच रहा है, खरीदारी उसका 1400 का पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि लाभ हुआ है, उसे लाभ हुआ है, चूँकि 1680 रुपये में बेचा है, 1400 में खरीदा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो 1680 में से घटा देते हैं 1400, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 280 बचेगा, क्या 280 रुपया इसका लाभ हुआ। लेकिन इस लाभ को रुपए में नहीं बताना है, इस लाभ को परसेंटेज में बताना है। तो लाभ प्रतिशत कहिए या प्रतिशत लाभ कहिए, बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए और आपका भी आदत बना रहे, तो कहीं गलत ना करेंगे जल्दी, मतलब लाइफ टाइम तक आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 280 रुपये का लाभ हुआ है, 100 फार्मूला का है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1400 रुपये टोटल। तो इससे इसको काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं, 14 दूना 28। ओवरऑल कितना हुआ, 20% का उसे 20% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर देखिए, अगर आपका कोई क्वेरी हो, आपका कोई मतलब क्वेश्चन हो, तो आप, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं इसी चैनल का जितना भी कमेंट आता है उस पर रिप्लाई देता हूं। तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर बताइएगा, वहां पे तो डिस्कशन किया जाएगा उस कमेंट के माध्यम से। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर दिया है, एक दुकानदार 1500 रुपये में 300 कलमें खरीदता है और 600 रुपये के मुनाफे पर उसे बेच डालता है। विक्रय मूल्य निर्धारित कर देना है। तो देखिए खरीद रहा है कितना है, क्रय मूल्य उसका कितना है, यहाँ जो दिया है कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है 300, आंकड़ा जो दिया है 300 जो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1500 रुपया है। और 1500 रुपये में ही खरीद क्या रहा है, 300 कलम खरीद रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 300 कलम खरीदे, 500 कलम खरीदे, उससे कोई बहस नहीं है। बस आपको मतलब ऐसा बोल दिया है कि इतना सामग्री कुछ भी खरीद सकता है 1500 रुपये में, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये मत समझिए कि 300 को हम क्या करें, दिया है तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इसे 300 कोई वस्तु खरीदा है, कलम खरीदा है, कितना में, 1500 रुपये में। इसे बेच कैसे रहा है, 600 रुपये मुनाफा पर बेच रहा है, लाभ पर बेच रहा है। लाभ कितना है, 600 रुपया, ठीक है। लाभ उसका 600 रुपया है। तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो वो कितना में बेचा होगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा, तभी तो हम पता करेंगे कि कितना में बेचा है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल 1500 प्लस 600 को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15,621 रुपया में 15,621 रुपया में ये क्या किया है, बेचा है उसको। तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 21 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है, 15 नंबर, 14 तो देख लिए, 15 नंबर देखते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर दिया है, एक मनुष्य ने एक मकान खरीदा और 3550 रुपये में हानि पर उसे उस मकान को 30,000 रुपये में बेच दिया। मकान का क्रय मूल्य निर्धारित कर देना है। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई हानि पर बेचता है, किसी मान लीजिए इसमें दिया क्या है, उसका विक्रय मूल्य जो दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 30,000 रुपये, 30,000 रुपया उसका विक्रय मूल्य दिया है। और कितने हानि हो रहा है उसका, 30,000 में बेचने के बाद उसे कितने रुपए की हानि हो रही है भाई, 35 यानी 3,550 रुपये की हानि हो रही है। तो खरीदा कितने में था, तो उसका क्रय मूल्य सिंपल हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य सिंपल ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चूँकि लाभ हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और प्लस हानि कर दें तो क्रय मूल्य निकल जाता है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, बेचा कितना में है, 30,000 में, अब प्लस हानि कितनी हुई है, 3550 रुपये की हानि हुई है। तो ओवरऑल 3,550 और 30,000 यानी 33,550 हो जाएगा। 33,550 रुपये में वो क्या किया था, खरीदा था, जिसके वजह से 3,550 रुपये की हानि हुई। कब, जब 30,000 में बेचा है तो, ठीक है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि कोई वस्तु हम 5 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है, उस पर हमें 3 रुपये की हानि हो गई है।
₹5 में खरीदे हैं, ₹3 की हानि हो गई है, तो जाहिर सी बात है भैया 5 और 3 ₹8 में हम खरीदे हुए थे, तभी तो हमें ₹5 में बेचने से ₹3 की हानि हुई है। तो वही बात है, सिंपल उदाहरण से, अगर बड़ा उदाहरण नहीं समझ में आया तो सिंपल उदाहरण से आप कर सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से आपको देख लेना है कि जोड़ना है कि घटाना है। कोई दिक्कत? आशा करता हूँ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर देखिए, सोलह नंबर दिया है आपका। हरि ने 16,000 में एक कार खरीदी और 14,000 में बेच दी। बताएं उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो जाहिर सी बात है, क्रय मूल्य हमारा जब दिया है, क्रय मूल्य 16,000 है, ठीक है। क्रय मूल्य जो है 16,000 है और 14,000 में बेच दिया, मैंने विक्रय मूल्य जो है आपका 14,000 है। विक्रय मूल्य जो है 14,000 है। तो कह रहा है कि इसका हानि ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है हानि तो हो ही रहा है। हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो 16,000 में से 14,000 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा हानि, 14 और 2 16, 2,000 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। लेकिन इसको, इस हानि को 2,000 रुपये को हम किस में, प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत हानि बराबर जानते हैं ना क्या होता है, जितने रुपए की हानि हुई है, कितने रुपए की, 2,000 रुपये की हानि हुई है। अब बटा हमेशा रुपये पैसे के मामले में क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे रख देंगे, 16,000 हो जाएगा और गुना 100 कर देंगे। बस यही 3 से 3 कट जाएगा, 2 8 16, 8 का 4 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8, 4 से घटा देंगे, ये 25 हो जाएगा। ओवरऑल 12.5%, 12.2% की हानि हो रही है, या 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 25/2 भी कहीं अगर दिया हो तो कर सकते हैं। हालांकि इस रूप में नहीं देना चाहिए था, मतलब नहीं देना चाहिए, उसको दशमलव में या फिर पूर्णांक में तोड़ कर देता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। लाइट ज़्यादा हो गया क्या? चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर दिया है आपका। सोहन ने 1200 केले 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उन्हें 1 रुपये में 2 की दर से 400 केले एवं शेष केले को 2 रुपये में 5 की दर से बेच डाला। उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्रय मूल्य के संबंध में देखा जाए, पहले क्रय मूल्य का हिसाब किताब कर लिया जाए। क्रय मूल्य के संबंध में अगर देखा जाए तो 1200 केले 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, मतलब 1 दर्जन अगर खरीदेगा, 1 दर्जन अगर खरीद रहा है तो उसे कितना, 4 रुपये देना पड़ रहा है। 1 दर्जन का 4 रुपये, यानी हम यूँ कह सकते हैं 12 पीस का, 12 टुकड़ा या 12 पीस या 12 केले का दाम आपका क्या हो जाएगा, 4 रुपया है। इसलिए 1 केले का दाम क्या हो जाएगा, 4/12 रुपया। इसलिए टोटल केला कितना खरीदा है, 1200। तो 1200 केला का दाम कितना हो जाएगा, 4/12 गुना 1200 कर देंगे, ठीक है। 4 तिया 12 और 3 चौके 12, मतलब 400 रुपये क्या हो जाएगा, 400 रुपये की कुल उसका क्रय मूल्य होगा। मतलब कुल क्रय मूल्य हमारा निकल कर कितना आया, 400 रुपया ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल 400 रुपया उसका क्रय मूल्य हुआ। अब बेच किस के हिसाब से रहा है, तो विक्रय मूल्य दिया है, 2 शर्त दिया है विक्रय मूल्य के संबंध में। 2 शर्त क्या है कि उन्हें 1 रुपये में 2 की दर से 400 केले बेचता है, मतलब 2 केला अगर बेच रहा है तो 1 रुपया ले रहा है। 2 केला बेच रहा है तो 1 रुपया ले रहा है, और इस हिसाब से 1 केला अगर बेचेगा तो 1/2 रुपया लेगा ना। और इस हिसाब से वो कितना बेचा है, 400 केले बेचे हैं, 400 केले बेचा है। तो 400 केला कितना में बेचेगा, 1/2 गुने 400 में बेचेगा, यानी ये हो गया आपका 200 रुपये। ये 200 रुपये में 400 केला बेच दिया है, 200 रुपये में 400 केला यहाँ पे बेचा है। फिर इसमें कह रहा है कि जो शेष केला है, तो 400 केला तो बेच दिया है, टोटल केला 1200 था। टोटल केला कितना है, 1200 है, जिसमें से 400 केले को 200 रुपये में बेच दिया। शेष कितना बचा केला, तो शेष केला हम देख लेंगे। शेष केला आपका 1200 में से ये 400 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 800 बचेंगे।
800 केले को किस हिसाब से बेच रहा है, तो 800 केले को बेच रहा है आपका 2 रुपये में 5 की दर से, यानी 5 केले का दाम कितना दिया है, 5 केले को 2 रुपये में बेच रहा है, 5 केले को कितने में, 2 रुपये में बेच रहा है, इसलिए एक केले को कितने में बेचेगा, 2/5 रुपये में। इसलिए शेष केला कितना बचा है भैया, 800 बचा है, तो 800 को कितने में बेचेगा, 2/5 गुने 800 में बेचेगा कि नहीं बताइए। 5 से कटा दीजिए, 16×5 80 होता है ना, 16×5 80 और 1 0 160 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, 320 रुपया हो गया आपका। 320 रुपया क्या हुआ, ये जो शेष केला है 800 वो 320 रुपये में बेचेगा, तो कुल इसका विक्रय मूल्य क्या निकला, कुल विक्रय मूल्य इसका निकल कर आ गया। इसके पहले 400 रुपये में बेचा था, 400 रुपये में, सॉरी 400 नहीं था, ये 200 था, 400 जो बेचा है वो 200 में बेचा है, तो कुल विक्रय मूल्य 200 और फिर ये 320, तो 200 प्लस 320 मतलब कितना हो जाएगा, 3 2 520 रुपये में टोटल उसका विक्रय मूल्य हो गया। खरीदा कितना में था, 400 में खरीदा था, 1200 केले को 400 में खरीदा था और वहीं 1200 केले को 520 रुपये में ओवरऑल बेचा है। तो इससे जाहिर सी बात है कि क्या हुआ, इससे लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होगा, यहाँ पे करते हैं, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी 520 में से घटा देंगे क्रय मूल्य 400, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है, 120 रुपये का उसे लाभ हुआ। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, तो लाभ तो हुआ है, लाभ प्रतिशत अब ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर जानते हैं लाभ गुना 100, यानी लाभ हमारा कितना है 120, गुना कर देंगे 100, अब बटा क्रय मूल्य पर लाभ निकलता है, कुछ भी निकालिए प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलेगा, तो 400 कर देंगे, क्रय मूल्य 400 है। चाहे इससे इसको काट देते हैं और इससे भी इसको काट देते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, तो ओवरऑल 30% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे। तो हमने कितने नंबर, 17 नंबर देख लिया और 18 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 18 नंबर देखिए, चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 18 नंबर दिया है, रुपये में 5 नारंगी बेचने से 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य भाव बताना है। तो हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। चलिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता दें आपको कि हम जानते हैं क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य भाव बताना है। तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या जानते हैं, फार्मूला सिंपल क्रय मूल्य के लिए जानते हैं, विक्रय मूल्य लिख दीजिए गुना 100/100 माइनस हानि लिख दीजिए। चूँकि इस प्रश्न में हानि हो रहा है तो हम हानि लिखेंगे, ठीक है, यही हम जानते हैं सिंपल फार्मूला। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं भी रुपए का नहीं दिया है, 5 नारंगी दिया है, ये रुपए में नहीं है, नारंगी जो है रुपए में नहीं है, ये नारंगी संख्या में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है हमने बताया बेसिक कंसेप्ट में आपको कि रुपए पैसे के मामले में हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं, ठीक है। अरे भाई, रुपए पैसे के मामले में इस फार्मूला का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें तो कहीं रुपए नहीं दिया गया है, केवल रुपए में 5 नारंगी बोल रहा है। तो यहाँ पे जो रुपए लिख रहा है ना, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 1 रुपये में 5 नारंगी मिल रहा है, तो इस 5 नारंगी का दाम निकाल देंगे तो हमारा सिंपल निकल जाएगा इस फार्मूला से। तो पहले इस क्रिया को करते हैं, लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, 5 नारंगी का दाम क्या दिया है, रुपए में 5 नारंगी कर रहा है, रुपए मतलब क्या है 1 रुपये में, ठीक है। तो 5 नारंगी का दाम कितना है, 1 रुपया, तो इसलिए 1 नारंगी का दाम कितना हो जाएगा, 1/5 रुपया। अब हमारा रुपये मिल गया, 1/5 रुपये क्या हुआ, ये विक्रय मूल्य हमारा निकल कर आ गया, 1/5 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। अब हम विक्रय मूल्य को रुपए पैसे वाले फार्मूला ये जो होता है इसमें हम रख देंगे। तो सिंपल हम इसको रखते हैं, तो क्रय मूल्य हमारा क्या निकल कर आएगा, क्रय मूल्य जो निकल कर आएगा रुपए में आएगा, ठीक है। और कितने रुपए में आएगा और कितने नारंगी का क्रय मूल्य निकल कर आएगा, 1 नारंगी का क्रय मूल्य निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए चूँकि 1 नारंगी का विक्रय मूल्य निकला है तो 1 नारंगी का ही तो क्रय मूल्य निकलेगा। अरे भाई क्या है, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य रख देते हैं 1/5 गुना 100/100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि मतलब 100,
माइनस हानि 25% दिया है तो हम डायरेक्ट 75 लिख दे रहे हैं। चूँकि 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, कटा देते हैं 25 चूँकि 100 25 3 75 ओवरऑल क्या आया 4/5 3 15। ये 4/15 रुपये क्या आया क्रय मूल्य आया। कितने नारंगी का, एक नारंगी का क्रय मूल्य आया। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4/15 रुपये में कितने नारंगी, 4/15 रुपये में कितने नारंगी मिल रहे हैं भैया, एक नारंगी मिल रहे हैं। ठीक है, 4/15 रुपये में एक नारंगी, इसलिए 1 रुपये में कितने नारंगी मिलेगा, 1 रुपये में 1 गुना, ये 15 गुना कर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। 1 रुपये में इतना नारंगी मिलेगा, इसलिए अगर हम 100 पर सपोज डेट निकालते हैं तो 100 रुपये पर कितने नारंगी मिलेंगे, 1 गुना 15 बटा 4 गुना 100 कर देंगे, यह नहीं मिलेंगे। 4 से कटाएंगे 25, 25 में 15 से गुना करेंगे 375 नारंगी हो जाएगा, 375 नारंगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 375 नारंगी कितने रुपए में, 100 रुपये में, प्रति 100 रुपये में 375 नारंगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 375 नारंगी, 375 नारंगी प्रति 100 रुपये। ठीक है, लेकिन 1 रुपया पर अगर पूछता तो 1 रुपया पर हमारा कितना नारंगी निकल कर आया है, 4/15 नारंगी निकल कर आया है। ठीक है, लेकिन 100 रुपये पर हम निकाल दे रहे हैं तो चूँकि क्वेश्चन का आंसर भी दिया है 100 रुपये पर ही निकाल कर, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो 375 नारंगी प्रति 100 रुपया, ये इतना झंझट करना पड़ेगा क्रय मूल्य निकालने के लिए वस्तु का, अगर इस तरह सा प्रश्न पूछ दे। लेकिन अगर आपको इस सब का काम नहीं करना है तो सिंपल आप फार्मूला लगाइए। ये तो हमने बताया आपको बेसिक में, रुपए पैसे के मामला में जब भी ये करना होता है तो क्रय मूल्य का फार्मूला ये होता है। लेकिन अगर वस्तु का मामला आ जाए तब क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है पता है, वस्तु का मामला आ जाए तो, अरे भाई, वस्तु का मामला आ जाए तो क्रय मूल्य का फार्मूला आ जाता है, रहता है वही, केवल अंतर होता है विक्रय मूल्य गुना कर देते हैं 100 माइनस हानि ऊपर चला जाता है, ये टोटल का टोटल पद पलट जाता है, अब बटा 100 नीचे आ जाता है। कुछ नहीं करना है और इसमें रुपए के झंझट नहीं करना। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, वस्तु को निकालेंगे 1 रुपये में। तो 1 रुपये में 5 का हमारा जो विक्रय मूल्य हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य के स्थान पर 5 जो क्वेश्चन में दिया है वो उसको रख दीजिए, तो 5 विक्रय मूल्य हो जाएगा और गुना 100 माइनस हानि कर रहा है तो 100 माइनस हानि करेंगे तो हानि 25% की हुई तो डायरेक्ट 75 लिख सकते हैं। अब बेटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कटा देते हैं, इसको कटा देंगे तो 20 500, अब 5 से घटाएंगे 4 हो जाएगा, अब 5 15 5 75, यानी 15/4 ये क्या निकल कर आया, 15/4 वस्तु निकल कर आया। ठीक है, मतलब नारंगी निकल कर आया, 15/4 नारंगी निकल कर आया। क्यों, देखिए चूँकि क्रय मूल्य जो दिया है ना, 1 रुपये में विक्रय मूल्य 5 नारंगी का होता था, तो ठीक है 1 रुपया में नारंगी कितने मिलेंगे, 15/4 नारंगी। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 रुपये में कितने नारंगी मिल रहे हैं भैया, 1 रुपये में 15/4 नारंगी मिल रहा है। चूँकि 1 रुपये में नारंगी का विक्रय मूल्य कितना था, 5 था, 5 नारंगी बिकते थे, तो 1 रुपये में नारंगी क्रय मूल्य कितने होंगे, 15/4 क्रय मूल्य इसके होंगे, क्रय मूल्य इसके कितने होंगे 1 रुपये में। 1 रुपये में 5 बिक रहे थे तो 1 रुपये में तो खरीदा जाएगा ना, तो 1 रुपये में 15/4 नारंगी खरीदा जा रहा था, तभी 1 रुपये में 5 नारंगी बेचा जा रहा था, तभी हमें 25% की हानि हो रही थी। तो हम लिखेंगे कि 1 रुपये में 15/4 नारंगी मिलते हैं, तो इसलिए मान लेते हैं 100 रुपये पर अगर निकालना चाहें तो 100 रुपये पर कितने मिलेंगे, 15/4 गुना 100 कर देंगे, 25 हो जाएगा, 25 में 15 से गुना कर देंगे तो 375 नारंगी क्या हो जाएंगे, 375 नारंगी प्रति 100 रुपये पर मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से अपना कर सकते हैं। तो वस्तु के लिए आपका केवल ये फार्मूला चेंज हो जाता है, लास्ट में थोड़ा सा ये काम करना होता है बस, इसमें भी उतना ही करना है, इसमें भी उतना ही करना है, इससे थोड़ा सा ये आसान पड़ेगा। ठीक है, ये तुरंत इतना नारंगी निकाल दीजिए, 1 में इतना, तो देखिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें यहीं पे 100 से गुना कर देते तो आपका आंसर आ जाता। तो ये थोड़ा सा अगर कंसेप्ट समझ जाएंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर देखिए,
19 नंबर दिया है आपका, रुपए में 8 नारंगी खरीद कर रुपए में 10 के भाव से बेची गई, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करता है। तो इसमें भी वैसा ही करना है। इसको भी अगर हम चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक, इसको कन्वर्ट कर देंगे रुपए में, और या नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला से कर देते हैं। रुपए पैसे के मामले में हमने बताया कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता है। तो क्रय मूल्य के साथ जब भी लगा हुआ मान, पहले हम बेसिक से बना देते हैं आपको, ठीक है। बेसिक से हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद इसको ट्रिक से हम बना देंगे। तो बेसिक हमारा ये कहता है, कह रहा है कि क्रय मूल्य के मामला में अगर देखा जाए, क्रय मूल्य के मामला में देखा जाए तो 8 नारंगी खरीद कर रुपए में 8 नारंगी खरीद कर, मतलब 1 रुपये में 8 नारंगी खरीद रहा है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्रय मूल्य के मामला में कि ये 8 नारंगी का दाम कितना है, 8 नारंगी का दाम 1 रुपया है, ठीक है। ये क्रय मूल्य के मामला में है, तो इसलिए 1 नारंगी का दाम क्या हो जाएगा बताइए। 1 नारंगी का दाम 1/8 रुपया होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। उसी तरह विक्रय मूल्य देखा जाए, विक्रय मूल्य के मामला में क्या करता है, विक्रय मूल्य के मामला में 1 रुपये में 10 के भाव से बेचता है। ये में रुपए कह रहा है तो उसका मतलब समझिए 1 रुपये में। तो विक्रय मूल्य के मामला देखा जाए तो 10 नारंगी को कितने में बेच रहा है, 10 नारंगी को 1 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो इसलिए 1 नारंगी को कितना में बेच रहा है, 1 नारंगी को 1/10 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो हमारा रुपए में निकल गया क्या, 1 नारंगी का भी यहाँ भी, 1 नारंगी का यहाँ भी। तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल कर आया और ये हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया। तो जाहिर सी बात है हमें क्या दिख रहा है, ये अधिक मान दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, ठीक है। तो चूँकि हम लोग पढ़े हैं फ्रैक्शन चैप्टर में कि जब भी अंश समान होता है, हर छोटा रहता है, अंश समान हो और हर छोटा और बड़ा रहे, तो हम इसकी तुलना एज इजली कर सकते हैं। जिसका हर छोटा होता है उसी का मान सबसे बड़ा होता है। तो खरीदा है कितना में, अधिक में खरीदा है 1/8 रुपये का, मतलब 1/10 से ये बड़ा है। तो खरीदा है कितना में, 1/8 रुपये में, बेचा है 1/10 रुपये में। तो जाहिर सी बात है इसे हानि हो रही है। फ्रैक्शन पहचान रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि हानि हो रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है भाई, हानि आपका 1/10 और माइनस हानि हमारा 1/8 और माइनस 1/10 की हो रही है। चूँकि हानि की स्थिति में क्रय मूल्य में से ना विक्रय मूल्य घटता है, तो हम ये कर देंगे और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, मतलब 2/80 हो जाएगा। 80 होगा का 8 5 40 हो जाएगा, उतना का है लगे 8 5 40 हो जाएगा इसका। तो 40 करेंगे, मिटा देते हैं। इसका लघुत्तम आपका 40 हो जाएगा और 8 5 40 होता है ना, और 10 चौके 40 होता है, यानी 1 कितना हो जाएगा 40। 1/40 रुपये की हानि होती है, कितने 1/40 रुपये की हानि होती है। तो हमें केवल क्या कर देना है, हानि प्रतिशत ज्ञात कर देना है ना। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो पहले हानि लिखते हैं 1/40, हानि गुना 100 कर देते हैं, अब बटा क्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर है 1/8, तो 1/8 लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे 1/40 और गुना 100 हो जाएगा, और ये 1/8 है तो ये पलट जाएगा तो 8/1 हो जाएगा, या 8 भी रख सकते हैं। 8 से कटा दें, 8 5 40, 5 से कटाइएगा 20, यानी हानि कितने प्रतिशत की हो रही है, 20% की हानि हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर 19 नंबर के इस तरह नहीं देखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। हमने बताया है कि वस्तु के मामला में जब भी लाभ और हानि आए तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें पहचान होता है। पहचान ये होता है कि क्रय मूल्य के साथ लगा मान, 1 नंबर पहचान याद रखिएगा। अगर क्रय मूल्य के साथ लगा मान, क्रय मूल्य के साथ लगा मान कम हो तो हानि होता है, ठीक है। इसमें विशेष यही ध्यान देना है कि हानि को कैसे पहचानें। तो जब भी क्रय मूल्य के साथ लगा मान कम होता है तो हानि होता है, और अधिक हो तो क्या होता है भैया, अधिक हो तो लाभ होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, लाभ होता है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा। और ऐसे मामले में हमने बताया है हमेशा जो विक्रय मूल्य होता है ना, विक्रय मूल्य वो हमेशा आधार बनता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, आधार बनता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं हानि कितना का हो रहा है।
तो हानि का चूंकि वस्तु का मामला है तो हानि बेचा कितना में जा रहा है, 1 रुपये में 10 को बेचा जा रहा है, तो 10 में से 8 को घटा देंगे तो हमारा हानि 2 वस्तु की हानि हो रही है। कितने वस्तु की? 2 वस्तु की हानि हो रही है। अच्छा, तो जब हानि निकल गया तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो, तो इस स्थिति में हानि प्रतिशत जो होता है, हानि प्रतिशत थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है, रहता है सब वही चीज़, हानि गुना कर देते हैं 100। अब बाटा जो होता है इसमें इस स्थिति में हमेशा विक्रय मूल्य नीचे रहता है, इस स्थिति में हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता है। ये 1/8 क्या था? क्रय मूल्य था, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो हमेशा विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। विक्रय मूल्य नीचे रखने का मतलब कितने वस्तु का बेचा जा रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य रुपये में नहीं होगा, ये विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में होगा। तो 10 वस्तु बेचा जा रहा है 1 रुपया में, तो हम क्या करेंगे, हानि हमारा कितना का हुआ, 2 वस्तु का हानि हुआ, गुना 100 कर देंगे। अब बटा विक्रय मूल्य कितना दिया है, 10 दिया है, बेचा जा रहा है 10, 1 रुपये में 10 वस्तु बेचा जा रहा है, लेकिन खरीदा कितना जा रहा है, 1 रुपये में 8 वस्तु खरीदा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं। तो 10 विक्रय मूल्य, इसको काट देंगे तो ऊपर क्या होगा, 10 दूना 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो इस फार्मूला से निकालिएगा तो इतना झंझट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वस्तु के मामले में हमेशा विक्रय मूल्य नीचे रहता है, ठीक है, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया है। तो शायद अगर वहाँ देखे होंगे तो ये तो इतना बताने की कोनो ज़रूरत नहीं है। चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, काम हो जाएगा, बन जाएगा। हो गया। 20 नंबर देखते हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्या दिया है, चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर दिया है कि एक आदमी को 1 रुपये में 36 संतरे बेचने से 4% की हानि होती है। बताएं वो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 8% का लाभ। बहुत सिंपल है और इसको थोड़ा सा टेक्निकली करना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं, इसको 2 तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो पहले तरीका ये है कि ये तो संतरा दिया है, 36 संतरा दिया है, रुपये नहीं दिया है, तो हम इसको रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक हम रुपये पैसे के मामला से इसको सॉल्व करेंगे और एक वस्तु के मामला से डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। अरे भाई काहे दिक्कत कर रहे हो तो, ठीक है। तो रुपए में हम क्या, क्वेश्चन दिया है कि 36, हम ऐसे लिख सकते हैं, दिया है 1 रुपये में 36 संतरे बेचने पर, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 36 संतरे बेचने से कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 36 संतरा 1 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक संतरा का दाम कितना हो जाएगा बताइए, 1/36 रुपया हो जाएगा ना, 1/36 रुपया। तो इस स्थिति में हमारा क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है भाई, 4% की हानि हो रही है। लेकिन 4% की हानि हमें नहीं सहना है, हमें 8% का लाभ करना है। तो 8% का लाभ के लिए हम क्या कर देते हैं, इसी जो 4% हानि हुई है इस पर कितने रुपये में बेचा जा रहा है, 1/36 रुपये में 36 संतरे को बेचा जा रहा है। तो 1/36 रुपये में 36 संतरे बेचे जा रहे हैं, सॉरी 1 संतरे बेचे जा रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे। और पहले स्थिति में जो हानि हो रही है उसको बेस बना देते हैं। तो पहली स्थिति में 4% की हानि हो रही है, तो इसको हम बेस बनाएंगे, ठीक है। और जो हमारा 8% का लाभ चाहिए, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम ऊपर बना देते हैं, ऊपर मतलब लिखेंगे। तो हम 1/36 लिख देंगे, 1 संतरे का दाम इतना रुपया, तो हम 8% लाभ चाहते हैं, तो इसमें 4% हानि हो जाती है, 8% लाभ चाहिए। तो जो लाभ, वांछित लाभ कहेगा ना, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो वांछित लाभ कितना हो जाएगा, 100 अब प्लस 8 कर देंगे। आज जो पहले स्थिति में हानि हो रही है, पहले स्थिति में कितनी हानि हो रही है भैया, 4% की, तो 100 में से 4 घटा देंगे, ये निकल कर आएगा 1 संतरे का विक्रय मूल्य, ठीक है। 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकल कर आएगा, तो 1/36 कर देते हैं और ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 96, घटेगा तो 96 कटा देते हैं, 12 8 96, 12 9 108, 9 चौके 36, मतलब 1/32 ये रुपया होगा 1 संतरे का विक्रय मूल्य। कब, तो ये तब 1/32 रुपया, 1 संतरा का दाम अगर 1/32 रुपया होगा तो 8% की क्या हो जाएगी, हमें लाभ हो जाएगी, ठीक है, 8% की लाभ हो जाएगी। तो हमें वही कह रहा है, दाम बताना है कि कितना संतरा बेचा जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 रुपये में कितना संतरा बेचा जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1/32 रुपया में, 1/32 रुपया में कितना संतरा मिल रहा है भैया, बेचा जा रहा है, 1 संतरा बेचा जाना चाहिए। तब हमें क्या होना चाहिए, 8% का लाभ होगा। 1/32 रुपये में
1 संतरा बेचेंगे तब हमें 8% का लाभ होगा, नहीं तो 1 रुपये में अगर 36 संतरा बेचेंगे तो 4% की हानि हो जाएगी। तो 1/32 रुपये में 1 संतरा बेचेंगे, इसलिए 1 रुपये में कितना संतरा बेचना पड़ेगा हमें। तो 1 रुपये में 1 गुने ये 32 कट जाएगा, तो 32 संतरा ओवरऑल हमारा कितना हुआ 32 संतरा। 32 संतरा कितना रुपये में बेचा जाएगा 1 रुपये में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32 संतरा प्रति 1 रुपये, 32 संतरा प्रति 1 रुपये, मतलब 32 संतरा को 1 रुपये में बेचेंगे तब हमारा जाकर कितना 8% का लाभ होगा, नहीं तो 1 रुपये में 36 बेचिएगा तो 4% की हानि में चले जाइएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा रुपए में कन्वर्ट करके। अब रुपए में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो एज यूजुअली सिंपल जो दिया है उसको काम करते हैं। सिंपल क्या करना है, वस्तु कितना है 36 संतरा है, 36 लिख दीजिए, 36 संतरा है 36 लिख देते हैं। और जो वांछित लाभ को हम ऊपर रख रहे थे ना, जो दूसरा प्रतिशत में लाभ चाहिए था उसको हम ऊपर रखते हैं, तो उसको अब हम क्या करते हैं नीचे कर देते हैं। सिंपल यहाँ पे जो क्रिया करते हैं इसी को उलट देते हैं। तो 36 लिख देते हैं, इसको भी उलट देंगे, इसको भी उलट देंगे। तो 36 इसको उल्टेंगे तो 36 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 96 ऊपर चला जाएगा, 108 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जाकर निकल कर आएगा कितना, 1 संतरे का दाम निकल कर आएगा। तो ये हम काट देंगे, 12 8 96, 12 9 108, 9 चौके 36, यानी ये जो निकला डायरेक्टली निकल गया 8 चौके 32 संतरा प्रति रुपये, 32 संतरा प्रति रुपये हम कर सकते हैं, या 1 रुपये। तो डायरेक्ट आपका आंसर इतना ही करना था, इसमें कुछ नहीं करना था। जो वस्तु दिया है 36 उसको रख देंगे, और जो पहले स्थिति में लाभ या हानि हो रहा है उसको रखेंगे। अगर लाभ हो रहा है तो यहाँ प्लस कर देंगे 100 में, हानि हो रहा है तो 100 में घटा देंगे। तो हानि हमारा 100 रुपये का 4% का हो रहा है शुरू में क्वेश्चन में, तो 4 यहाँ घटा दिए है 100 में से, और यहाँ 8% चाहिए तो इसको उल्टा करके यहाँ कर दिए। बस इतना ही में आपका आंसर सॉल्व हो गया। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता दिए। अगर कहीं भी आप पढ़ाते भी होंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में आपको आगे से भी बताएंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा फुल्ली। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।